माया नगरी के येड़े करते हैं मच मच, बदले की आग की फिर कसमें भी खाते हैं। और क्या कसमें खाते हैं कि मैं तुझे भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तू मुझे भूल जाए ये होने नहीं दूंगा, और अगर तू मेरी ना हो सकी तो किसी और की होने भी नहीं दूंगा। वहीं हमारे शर्मा जी बैठे हुए थे कि इनको आदत है, इन्होंने कहा अच्छा एक बात बता, अगर तेरी होगी तो फिर सबकी होने देगा। फालतू की बात, प्यार मोहब्बत की भी कोई बात नहीं करूंगा मैं। प्यार मोहब्बत में मेरा बिल्कुल भी यकीन नहीं है, और इसके मेरे अनुभव ऐसे रहे भाई साहब, क्योंकि प्यार मोहब्बत में एक सबसे बड़ी टेंशन होती है ब्रेकअप की। और अलग अलग जगह के लोगों का मैंने अध्ययन किया कि ब्रेकअप होने के बाद कैसे लोग रिएक्ट करते हैं। जैसे गुप्ता जी बता रहे थे कि ये हर क्षेत्र के लोगों की नुमाइंदगी होनी चाहिए एग्जीक्यूटिव बॉडी में, क्योंकि हर जगह की समस्याएं अलग है। इसी तरह से हर जगह के लोगों का अनुभव अलग है, उनके रिएक्ट करने का तरीका अलग है। कि छोड़ जाए यदि प्यार दिल्ली वाले दिलदार, सह नहीं पाते गम बेवड़े हो जाते हैं ब्रेकअप होने पर। कि छोड़ जाए यदि प्यार दिल्ली वाले दिलदार, सह नहीं पाते गम बेवड़े हो जाते हैं। माया नगरी के येड़े करते हैं मच मच, बदले की आग की फिर कसमें भी खाते हैं। और क्या कसमें खाते हैं कि मैं तुझे भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तू मुझे भूल जाए ये होने नहीं दूंगा, और अगर तू मेरी ना हो सकी तो किसी और की होने भी नहीं दूंगा। वहीं हमारे शर्मा जी बैठे हुए थे कि इनको आदत है, इन्होंने कहा अच्छा एक बात बता, अगर तेरी होगी तो फिर सबकी होने देगा। फालतू की बात। कि छोड़ जाए यदि प्यार दिल्ली वाले दिलदार, सह नहीं पाते गम बेवड़े हो जाते हैं। माया नगरी के येड़े करते हैं मच मच, बदले की आग की फिर कसमें भी खाते हैं। और यूपी के बेचारे योगी बाबा के हैं मारे, आते ही एंटी रोमियो स्क्वाड बना दी थी। पति पत्नी को भी अपना आधार कार्ड दिखाना पड़ता, नहीं तो थाने में रात बितानी पड़ जाती थी। और क्या हालत कर दी है यूपी के लड़कों की, मैं बता रहा हूं आपको कि आजकल यूपी के लड़के गुल खिलाने लग गए, लड़कियों पे दांव क्या क्या आजमाने लग गए। कि आजकल यूपी के लड़के गुल खिलाने लग गए, लड़कियों पे दांव क्या क्या आजमाने लग गए। और हक जताते मजनूओं सा, अपनी जिस लैला पे वो दो ही डंडों में उसे दीदी बताने लग गए। दो ही डंडों में उसे दीदी बताने लग गए। तब कहता हूं कि छोड़ जाए यदि प्यार दिल्ली वाले दिलदार, सह नहीं पाते गम बेवड़े हो जाते हैं। और आखिरी पंक्ति लगे अगर ठक से कर गए तो फिर तालियों का यहां महोत्सव कर देना। कि माया नगरी के येड़े करते हैं मच मच, बदले की आग में फिर कसमें भी खाते हैं। और यूपी के बेचारे योगी बाबा के हैं मारे, निगले ना बनता ना उगल वो पाते हैं। पर हरियाणा के तो मोलड़ निराले देखो, अगले ही दिन छोरी नई पटा लाते हैं। हाँ, कह रहे हरियाणा के बहुत बैठे हैं। बिल्कुल। अच्छा, हरियाणा वाले भाई साहब लगते ही हैं, होते नहीं है। उस शकल से ही लगते हैं, तो उसके वो कहते हैं पैकेजिंग ऐसी होगी, इसमें उनकी क्या गलती है, परंतु प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है भाई साहब हरियाणा का, मैं सही बता रहा हूं। वो चार पंक्तियां हरियाणा के हवाले मुझे बता रहे कि हरियाणा वाले बहुत है, तो हरियाणा की बात कर लेता हूं। कि सीधे साधे लोग जहां, क्या है हरियाणा, कि सीधे साधे लोग जहां, बातों में है रस जहां, रस टपकता भाई साहब। और इनके कि सीधे साधे लोग जहां, बिल्कुल सीधे जलेबी की तरह। वो हमारे गांव की चौपाल में चार बूढ़े बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे, और उस दिन उनकी जनरल बॉडी मीटिंग हो रही थी वो गांव की। और एजेंडा क्या था कि हरियाणा की तरक्की कैसे हो। तो सबसे बड़े बूढ़े ने प्रस्ताव रखा, बोला भाई हरियाणा सबसे पिछड़ा प्रदेश रह गया, इसकी तरक्की कैसे हो। तो दूसरा ने बोला जी मेरे पास एक उपाय है। बोला बताओ। बोला सबसे पहले तो एक काम करो, हरियाणा को भारत से अलग करके एक अलग देश घोषित कर दो। बोला ये क्या तूने बेवकूफी वाली बात करी। बोला पूरी बात तो सुन लो। बोला बता। बोला पहले तो भारत से अलग करके हरियाणा को एक अलग देश बना दो,
और फिर कर दो अमेरिका पर हमला। बोला उससे क्या होगा? बोला अमेरिका हरियाणा को हरा देगा और हरियाणा पे कर लेगा कब्जा और हरियाणा बन जाएगा अमेरिका का हिस्सा। तो जब अपना डेवलपमेंट करेगा हमारा अपने आप पे ही हो जाएगा। तो तीसरा बोला भाई ये तो बहुत बढ़िया दूर की तू लेकर आया यार। बोला फिर तो ना पासपोर्ट ना वीजा है, और फिर तो हमारे सारे रुपये भी डॉलर बन जाएंगे हैं, और हमारे छोरों की गोरी गोरी मेम आएगी। चौथा चुपचाप बैठा हुक्का गुड़गुड़ाए जाए। तो बोला भाई नत्थू तू क्यों नहीं बोल रहा, तू भी तो बोल। नत्थू बोला भाई मैं तो यूं सोच रहा हूं कि गलती से अगर हरियाणा ने अमेरिका को हरा दिया तो फिर अमेरिका का क्या होएगा। कि सीधे साधे लोग जहां बातों में है रस जहां। और हमारे कॉलेज की मुझे याद आ गई एक बात। वो कॉलेज में एक फेस्टिवल, एनुअल फेस्टिवल होता है, जैसे आपकी एनुअल मीटिंग है वैसे फेस्टिवल होता है, यूथ फेस्टिवल। तो उसमें एक ड्रामा हुआ था। उस ड्रामे में एक लड़की ने, एक कैरेक्टर था बुआ जी, उसका रोल प्ले किया था। अब भाई साहब अगले दिन से तो सारे लड़के लड़की के पीछे उसको छेड़े। जैसे जहां लड़की नजर आए बुआ जी नमस्ते, बुआ जी नमस्ते। लड़की परेशान होगी, वो गई सीधा प्रिंसिपल के पास। अब जैसे ही प्रिंसिपल के केबिन के अंदर गई, प्रिंसिपल भी हाँ जी बुआ जी बताइए। बोले यहाँ तो किसी ने पूरे कुएं में अफीम घोल दी। बोले क्या बताइए सर, सारे लड़के मुझे बुआ। अरे अच्छा हाँ बेटा बताओ क्या क्या दिक्कत है। बोला सारे लड़के मुझे बुआ जी कहते हैं, मैं तो माइग्रेशन करवाने आई हूँ, मेरा माइग्रेशन सर्टिफिकेट बना तो मैं दूसरे कॉलेज में जाऊंगी। बोला नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, चलो मैं लड़कों को समझाता हूँ। उन्होंने सारे लड़कों को इकट्ठा किया। ऐसे ही एक हॉल में सारे लड़के बैठ गए। प्रिंसिपल आया उस लड़की को लेकर के, बोला भाई पहले तो जो भी इसको बुआ जी कहता है खड़े हो जाओ सारे। भाई साहब सारे खड़े हो गए A to Z। एक बैठा रहा चुपचाप। प्रिंसिपल को लगा भाई ये एक बच्चे में तो अभी संस्कार जिंदा है। बोले शाबाश बेटा, तुम इन सबको बताओ कि इस लड़की को बुआ जी क्यों नहीं कहते। बोला जी मैं इन सबका फूफा लागू। क्या मतलब? बोले जिस नाटक में ये बुआ बनी थी मैंने फूफा का रोल किया था, गलत मत समझ लियो। कि सीधे साधे लोग जा। अच्छा हरियाणा का भाई साहब ताऊ भी बहुत गजब। ताऊ हरियाणा का चला गया 30,000 कोर्ट। अब वहां पर वकील और ताऊ की होगी बहस। वकील बोला मैं घना श्याणा, ताऊ कहे मैं घना श्याणा। वकील बोला जी हाँ जी बाबू जी। अच्छा ना मुझे लगा कि कह रहे इसको जल्दी निपटाओ। ना मैं निपटन वाला नहीं हूं। कवि के तो हाथ में एक बार माइक आ जाए, शर्मा जी की तरह ना हो कि चुपचाप चला जाओ। हाँ ना बस उनको ही टाइम दे रहा हूँ, बस ये निपटा करके अगला नंबर होने का। ये मुझे लगता नहीं आप ज्यादा टाइम, थोड़ा तो दे ही दो। हाँ ना दे देंगे, सारा ही इनका ही टाइम है, हम तो इनके चेले हैं जी। हाँ इसीलिए तो बस मैं बता रहा था नहीं इनके बाद फिर हमें कोई सुनने वाला नहीं बचेगा। तो ताऊ और वकील में होगी बहस। वकील बोला मैं ज्यादा श्याणा, ताऊ बोला मैं ज्यादा श्याणा। तो बोला भाई फैसला कैसे हो? वकील बोला भाई शर्त लगा ले। तो बोला नहीं शर्त नहीं लगेगी, हमने जो बोल दिया वही फाइनल। बोला ताऊ फिर फैसला कैसे होगा? तेरे फायदे की बात बता रहा हूं। बोला बता। बोला देख एक सवाल तू मेरे से पूछियो, एक सवाल मैं पूछूंगा, और अगर तैने गलत जवाब दिया तो तू दियो 5 रुपए जुर्माना, और सही जवाब देगा तो मैं तुझे दूंगा 100 रुपए इनाम। और बोला फिर तू मेरे से पूछियो सवाल, अगर मैंने गलत जवाब दिया तो मैं 100 रुपए जुर्माना, और सही जवाब दे दूं तो बस 5 रुपए दे दियो। ताऊ को लगा यार हर तरह से फायदे का सौदा है। बोला ठीक है भाई लग गई शर्त। बोला पूछ भाई वकील सवाल पूछ। अब वकील वकीलों वाले सवाल पूछेगा। बोला दो भाइयों का झगड़ा हो गया, एक ने दूसरे का सर फोड़ दिया, बता कौन सी धारा लगेगी? बोला भाई हमने तो भैंस के दूध की धार निकाली है, और कोई धारा नहीं पता। बोला नहीं ताऊ जवाब देना पड़ेगा। बोला जवाब नहीं पता, ले जुर्माना ले ले, 5 रुपए पकड़ा दिया ताऊ ने। बोला क्यों फालतू की बहस करनी? अब बोला भाई मैं पूछूं? बोला पूछ। बोला भाई वकील नो बता ऐसा कौन सा पक्षी है जिसकी 3-3 आंखें होती है और तीनों ही अलग रंग की, एक काली एक नीली एक पीली? वकील की बुद्धि चकरा गई। बोले यार BLLB कर ली, आज तक ऐसे पक्षी के बारे में पढ़ा नहीं। अब वकील था घना श्याणा, ताऊ की ओट करके फट से मोबाइल निकाल के गूगल पे भी चेक कर लिया। गूगल बाबा भी फेल कि ऐसा कौन सा पक्षी है जिसके 3-3 आंखें तीनों अलग रंग की, एक काली एक नीली एक पीली। आखिर में वकील ने कर दिया सरेंडर। बोला ताऊ नहीं पता। बोला नहीं पता तो काट जुर्माना।
अब वकील ने निकाला 100 का नोट, ताऊ ने लेकर के जैसे ही जेब में रखने लगा, वकील ने हाथ पकड़ लिया। बोला ताऊ नो बात नहीं बनेगी, जवाब बता इसका। ताऊ ने हाथ छुड़ाया, जेब से निकाला 5 का सिक्का। बोला ले पकड़, जवाब मैंने भी नहीं पता इसका। कि सीधे साधे लोग जहां बातों में है रस, जहां हरे भरे खेतों वाला ये तो हरियाणा है। गीता जी का ज्ञान दिया, कल्पना ने मान दिया, बाबा रामदेव योगी का ये हरियाणा है। और लक्ष्मी की रागनी में, दूध छाछ राबड़ी में, दंगल अखाड़ों में भी बसा हरियाणा है। और चाहे युद्ध कौशल हो या जिताने मेडल हो, सदा नंबर 1 ही रहा हरियाणा है, सदा नंबर 1 ही रहा हरियाणा है। और हमारे बीच में जैसा कि बताया आदरणीय सुनहरी लाल वर्मा तुरंत जी भी है, हास्य के एक अद्भुत कवि। पूरे देश में कवि सम्मेलन के मंचों पर इनकी यात्राएं रहती हैं, तमाम टीवी चैनल्स पर छाए रहते हैं। और चलते चलते 4 पंक्तियों से अपनी बात को विराम देता हूं। मुझे विदाई की तालियां दे देना कि सहज सीधा सरल हो जो उसे कमतर समझते हैं। कि सहज सीधा सरल हो जो उसे कमतर समझते हैं। अगली की लाइन थी, आप भी भूल गए। नहीं भाई साहब, ये होता है। ये जैसे 2 साल बाद आपकी मीटिंग हो रही है ना, कोरोना के चक्कर में हमारे कार्यक्रम भी नहीं हो रहे थे, तो हम भी भूल भाल गए। परंतु एक बात बताऊं, ऐसा सबके साथ होता है, बड़े बड़े कवियों के साथ होता है। मैं एक छोटी सी घटना बता देता हूं, और ये भूलने वाली, थोड़ा सा अपने ये डैमेज कंट्रोल भी करना है ना। वो लाल किले का कवि सम्मेलन सबसे बड़ा कवि सम्मेलन माना जाता है पूरे देश में, पूरी दुनिया में। और वहां पर एक देश का बड़ा अंतरराष्ट्रीय स्तर का कवि, ओज का कवि, वो आया और पहली पंक्ति के बाद ही कविता भूल गया। और वहां क्या नजारा पेश हुआ, संचालक ने उसकी लंबी चौड़ी तो भूमिका बनाई, बोला ये फलाना दिखाना, वो उपाधि, ये उपाधि, और अब आ रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। अब उसने कविता पढ़नी शुरू की, बोला चौराहे पर खड़ा कुत्ता, और हो गए कुत्ते फेल। अच्छा, पब्लिक शांत में, बड़ा आदमी 40-50 साल से कविताएं पढ़ रहा है, कुछ गंभीर चिंतन की बात लेकर के आएगा, पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस। फिर से उसने याद करने की कोशिश की, बोला चौराहे पर खड़ा कुत्ता, और डाला चुपचाप जेब में हाथ। अब भाई साहब वो पर्ची भी घर ही रह गई। चौराहे पर खड़ा कुत्ता, पीछे से संचालक बोला, प्रधान जी की तरह बैठे हुए थे, बोले जल्दी पढ़, नहीं पब्लिक मारेगी कुत्ते की तरह। बोला चौराहे पर खड़ा कुत्ता, और कुत्ते के ऊपर कुत्ता। अब और कुछ नहीं सूझा तो एक कुत्ता और चढ़ा दिया। चौराहे पर खड़ा कुत्ता, कुत्ते के ऊपर कुत्ता, और कुत्ते के ऊपर कुत्ता, और उसके ऊपर फिर कुत्ता। अब भाई आगे बढ़कर ना दे और कुत्ते पे कुत्ते चढ़ाए जाए, पब्लिक शांत। भाई कोई गंभीर बात निकल करके आएगी, आज तो नई कविता आ रही है। बोलो चौराहे पर खड़ा कुत्ता, और कुत्ते के ऊपर 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 फिर एक कुत्ता। सब शांत। तभी पीछे से उठे शर्मा जी, बोले भाई वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वही गुप्ता जी ने मारी कहानी, बोले किस बात की बढ़िया, वाह वाह, कुछ समझ में आई क्या कह रहा है वो? बोला कुछ भी कह रहा हूं, तू बैलेंस देख, 23 कुत्ते चढ़ गए, गिर नहीं रहा एक भी। कि सहज सीधा सरल हो जो उसे कमतर समझते हैं, अदब से हो झुकी नजरें तो फिर नौकर समझते हैं, और तमाशा खुद का ही करके हंसाते हैं जो लोगों को, उन्हें सब लोग दुनिया में यहां जोकर समझते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।